नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो पढ़े लिखे लोग जब वो पढ़ते हैं बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और बड़े बड़े पद पाने के लिए बड़ा बड़ा सोच रखते हैं। हम तो यही मानते हैं। और जो जितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ता है आज के युग में, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ेंगे उसकी मानसिक दशा उतनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत जा रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है, यदि उसे असफलता हासिल होता है तो क्या होता है कि अपने आप को ख़त्म कर लेना, आत्मघात कर लेना और इन चीज़ों को ही सहारा मान लेते हैं। और कहीं न कहीं हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से भी इन चीज़ों को प्रसारित किया जाता है और लोगों को कहीं न कहीं लगता है कि जो हमें अपने आप को अंत कर लेने में ही सुकून है। इन चीज़ों के हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे महारथी और महापुरुष सब हैं जिनकी संघर्षों की कहानी से हम लोग प्रेरित हो सकते हैं और अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, या अपने जीवन में विभिन्न तरीके के सफलता हैं उसमें आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को अंत कर लेना, क्या सिस्टम को हम बदल सकते हैं? आज देख लीजिए, चाहे बीपीएससी के द्वारा छात्रों का जो आंदोलन है, रो रहे हैं, एक छात्र जो है सो आत्मघात भी कर लिए। बताइए, आपके चले जाने से सिस्टम बदल जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यदि रहते तो ज़रूर सिस्टम को आप बदल सकते थे। एक आदमी सिस्टम को बदला है कि नहीं? एक ही आदमी ना आज मुख्यमंत्री बन के राज कर रहा है जी। कोई बरका तुर्रम खान तो नहीं आ गया है। तो आप भी यदि रहते तो आज मान लीजिए जो फिर से परीक्षा लेने के लिए सरकार मान्यों ले, तो क्या इतना छोटा चीज़ के लिए जो है सो आजकल छात्रों को देख रहे हैं इस तरह का कदम उठा रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं तो आपके विचार में भी वृद्धि होता है, आपके सोच से जागृत होता है। हमको तो बहुत ये समझ में नहीं आ रहा है, जब उच्च शिक्षा आप प्राप्त करते हैं तो ऊंची समझ की भी आप इच्छा रखते हैं। आजकल देख रहे हैं जो लोग जीवन में नौकरी को ही सफलता मानते हैं, सरकारी नौकरी को, या पैसा खूब हो जाए उसी को सफलता मानते हैं। तो इस तरह का भी उदाहरण है जो अतुल सुभाष के केस में, जो पैसा खूब कमा लिया लेकिन अपनी पत्नी और खुद के बैलेंस में संभाल नहीं पाया, और उसके बाद वो 2 घंटा का वीडियो और 25 पेज का सुसाइड नोट सब ला के रख दिया और सामने में अंत में सुसाइड कर लिया। उसके पास तो कुछ चीज़ का कमी नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन जीने का जो कला है, जीवन जीने का जो ढंग है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, हर वो सुख इस दुनिया में जो है वो आप इतना तक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस तरीक़ा का जो है चीज़ अपनाना पड़ रहा है। ये चीज़ हमारे समाज के लिए बहुत दुखी है। आप देख लीजिए, कोटा के छात्र, कोटा खाली होते जा रहा है। हर 2 दिन पर 3 दिन पर कोई ना कोई जो है सो छात्र प्रेशर में आकर के, क्या चीज़ का प्रेशर है जी? पढ़ने लिखने गए हैं और जब आप कोटा जाते हैं तो आप डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखते हैं, जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देश का सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। इतना ऊंचा लक्ष्य आपका रहता है तो आपका ऊंचा समझ नहीं है। समझ भी तो ऊंची होनी चाहिए ना। ज़रूरी है जो आप डॉक्टर बन जाइएगा उसके बाद ही सेवा करिएगा? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो डॉक्टर नहीं रह करके भी लोगों का सेवा कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर से अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा नाम मान शान कमा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को पैमाना मान करके कि आप ये हमको मिलेगा तभी हम सफल होंगे, ये नहीं मिलेगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई द्वार नहीं है अपने आप को समाप्त करने का। ये चीज़ सुन सुन के जो है सो बहुत दुखद होता है। हाँ? आज कोटा खाली होते जा रहा है। 2 दिन पर 3 दिन पर एक छात्र कितना वैचारिक रूप से मजबूत होकर के माता पिता अपने बाल बच्चों को भेजता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और बाल बच्चा जो है तो माता पिता का मुंह नहीं देखता है और इस तरह का कदम जो है सो अपनाने पर मजबूर हो जाता है। अब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो उसका तो सोचो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना जी। जीवन में नहीं बैलेंस कर पाता है लोग, और अपने आप को, सिस्टम वही है, सरकारों वही है, लोगों वही है, आप अपने आप को समाप्त करके आप इस दुनिया से चले जाते हैं जिसका कोई भी निदान नहीं रहता है। क्या आपके चले जाने से सिस्टम बदल जाएगा, पूरा निदान हो जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो छात्र हैं,
सफलता मिले या ना मिले, उनसे मैं भी एक छात्र हूँ और इस रूप में एक भाई के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लोगों की बातों से गुमराह ना होकर के अपनी समझ का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को शांत करके, हमारे पास एक ही चारा नहीं है, बहुत सारा चारा है और सही ढंग से यदि हम रहेंगे, हमारा जीवन जीने का ढंग यदि सही है तो वो काफ़ी है। ये पेट कितना मांगता है जी, 4-5 को रोटी मांगता है ना। क्या करिएगा, अरबों रुपया कमा के, करोड़ों रुपया, वैसे भी सरकारी नौकरी करके करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते हैं। इतना कमा करके क्या करिएगा। पेट जो है सो आधे पाव आटा चाहता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए, चावल चाहिए। कितना का खा लीजिएगा। तो इन चीज़ों को समझिए, हमें सिस्टम में रह के बदलना पड़ेगा, सिस्टम से हमें लड़ना पड़ेगा मानसिक रूप से। आजकल लोग शिक्षा भले ही बहुत ऊंचे लेवल तक, यूपीएससी तक का तैयारी कर लेते हैं, लेकिन समझ उनका विकसित नहीं हो पाता है। हम तो देखते, इससे अच्छा तो गांव घर का धिया पुता सब जो, या बहुत हमारे बुजुर्ग सब थे जो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन उनका समझ, उनके जीवन जीने का ढंग, किसी से ख़राब जीवन नहीं जिए, अच्छे जीवन जिए, लेकिन उनमें कहीं कमी नहीं रहता था। और वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारे दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आजकल सपनाएं बेची जा रही है, बड़े बड़े सपने को छोटे छोटे कोर्स में बेच करके। ये संभव नहीं है, जो कोर्स को कम दाम करने से वो पद छोटा हो जाता है, सीट तो कम में है। यहाँ पे देखिए जो 150 करोड़ का आबादी हो गया हमारे भारत देश में, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अपना जो हमारा रियल टैलेंट है, स्किल है, हर चीज़ करने का प्रयास करिए। थोड़ा बहुत ही ये मत कहिए कि हम जो है सो ये काम नहीं कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो हम खेती नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ही बहुत, कोई काम ऐसा नहीं हो। आप हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सीखे रहेंगे, करे रहेंगे, तो आपका मन जो है सो बहला रहेगा। इस तरह के विचार तो नहीं आएंगे। इस तरह के विचारों से जो है सो बहुत दुखी होता है। आप चले जाते हैं भले ही, लेकिन आपके ऊपर भी, आपके लाश के ऊपर भी राजनीति होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी चमकने का प्रयास करता है। आप तो चले गए हुए रहते हैं। शिक्षक जो है सो अपना नाम मान शान कमा रहा है कि और हमारा जो है सो तरक्की हो, हमारा और कोचिंग चले, लोग भावुक हो जाए। काश वो शिक्षक समझाने में आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो इतना समझाने में आप सफल होते ना, जो कम से कम वो इस कदम तो नहीं उठाता। आपके पास लाखों ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हज़ारों सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, आप उसे जीवन जीने का ढंग नहीं सिखा पा रहे हैं, जीवन जीने का कला नहीं सिखा पा रहे हैं। शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी होता है, नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन जीने का ढंग। शिक्षकों को इन चीज़ों पर विशेष तौर पर जोर देना चाहिए। सपना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, काहे वो बच्चा इस तरह का जो है सो, उसे इतना मानसिक रूप से बुद्धिशाली बनाइए जो वो सिस्टम के खिलाफ लड़े, अपना आवाज़ उठाए। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, खासकर हमारा वही है जो पढ़े हुए लिखे लोग हैं। चाहे कोटा में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे बीपीएससी के छात्र, अब अधिकारी बनने वाले लोग सब, और उसके बाद इन चीज़ों में अपने आप को समाप्त कर लेना बहुत आश्चर्य लगता है। तो आप हैं तो दुनिया है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है।